Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपको पीटीए की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ होगा कि 20 अक्टूबर से पहले पहले अपने फोन्स रजिस्टर करा लें। अगर आपने नहीं कराए तो 20 अक्टूबर के बाद आप अपने फोन्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आई जस्ट वांट टू ब्रेक दिस होल थिंग डाउन फॉर यू। इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज। आपका फायदा हो जाए, इसको शेयर कीजिएगा, बहुत सारे और लोगों का फायदा हो जाए। बेसिकली पाकिस्तान में एक तो फोन्स आते हैं लीगल चैनल्स के थ्रू। लीगल चैनल्स मतलब आप उसको इंपोर्ट करते हैं और जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़े डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग हो गया, हवावे हो गए, वो गवर्नमेंट को उन फोन्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी टैक्स देते हैं और फिर आपको बेचते हैं। लेकिन दूसरे फोन्स आते हैं काफी ज्यादा, जिसमें ज्यादातर आईफोन्स भी हैं। वो स्मगल होके आते हैं, लोग अपने बैगेज में ले आते हैं, छुप छुपा के ले आते हैं, स्मगल कर लेते हैं। और वो जो फोन्स होते हैं उन पे कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई होती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत लॉस होता है। इसलिए पीटीए ने ये डिसाइड किया कि अब जो फोन्स, सिर्फ वो फोन्स जो कस्टम ड्यूटी पेड होंगे, यानी पीटीए से अप्रूव्ड होंगे, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो अब 20 अक्टूबर से पहले पहले जो फोन्स आ चुके हैं वो तो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, 8484 नंबर है, उसके ऊपर आप अपनी डिवाइस का IMEI मैसेज करके चेक कर लें कि वो कंप्लाइंट है या नहीं। और वो वैसे कंप्लाइंट होगा 20 अक्टूबर से पहले पहले। अगर वो फोन ऑन है, उससे आपने कॉल की, SMS की, तो आपका फोन रजिस्टर्ड होगा, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जस्ट बी ऑन द सेफ साइड ये मैसेज कर लें। IMEI नंबर क्या होता है? ये हर मोबाइल फोन का एक यूनिक नंबर होता है। जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, हर मोबाइल का एक शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, उसको IMEI नंबर कहते हैं। आप अगर गूगल में लिखें हाउ टू चेक IMEI नंबर, अपने फोन का मॉडल लिखें, तो आपको बहुत आसान तरीका मिल जाएगा चेक करने का। इसका एक और तरीका भी होता है, *06# अगर आप अपने फोन से डायल करें तो वो आपको IMEI नंबर भी डिस्प्ले कर देगा, जो आप 8484 पे मैसेज कर सकेंगे। तो 20 अक्टूबर के बाद क्या होगा? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 अक्टूबर के बाद जो फोन्स आएंगे उसके लिए आपको पीटीए से एक NOC लेना पड़ेगा। चाहे आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने साथ ले आते हैं, आप दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां से फोन ले आते हैं, उसके लिए आपको NOC लेना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में वो व्हाइट लिस्ट हो। अब इसमें कुछ डिफरेंट खबरें आ रही हैं, लेकिन जनरली जो SOP इन्होंने डिफाइन किया है कि आप जो फोन लाएंगे वो 2 हफ्ते तक चलेगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। 2 हफ्ते या 20 दिन, अब ये फाइनल नहीं हुआ, और वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद आपको उसका NOC लेना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनलाइन है, पीटीए की वेबसाइट पे होगा, और ये है कि आप वो जमा कराएं, लेकिन आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। अब ये पैसे वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फोन, $1500 से लेकर $100 तक, यानी आईफोन अगर आप लेटेस्ट लेंगे तो हर $100 तक उस पर आपको गवर्नमेंट पाकिस्तान को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन चले और 2 हफ्ते बाद बंद ना हो जाए। जब पहली दफा सिम डलेगी नए फोन में 20 अक्टूबर के बाद, वो 2 हफ्ते तक वैलिड होगा। उसके बाद आपको अपने NIC के साथ उस पे वो फीस देनी पड़ेगी, ड्यूटी देनी पड़ेगी, और उसके बाद वो पीटीए व्हाइट लिस्ट कर देगी। होपफुली ये कोई ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर नहीं होगा और ये प्रोसेस स्मूथली चलता रहेगा। तो अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं आप और आप पाकिस्तान आते हैं, ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट इशू है और अनोइंग भी है। उसमें यह है कि आप अगर आते हैं और रोमिंग पे अपना फोन चलाते हैं तो वो फोन चलता रहेगा। लेकिन जो मैं समझता हूँ इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ है जो ये कर रहे हैं, वो ये है कि अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए कोई टूरिस्ट आता है तो उसको अपने फोन के लिए लोकल सिम, क्योंकि जनरली रोमिंग क्योंकि इतनी महंगी होती है, हम भी बाहर जाते हैं तो हम लोकल सिम लेकर डालते हैं, तो हमें पहले ही पीटीए को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं महीने के लिए, या कोई टूरिस्ट आ रहा है महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसको बताना पड़ेगा कि ये चक्कर है। तो इस वजह से शायद उसको हमारे टूरिस्ट को हम पहले फैसिलिटेट नहीं करते, तो उनको शायद बहुत ज्यादा इसमें इनकन्वीनियंस हो, वो आए, रोमिंग ना हो, लोकल सिम डालें, वो विदाउट कांटेक्ट हो। तो इसके ऊपर शायद कोई एयरपोर्ट के ऊपर ही काउंटर बना दिया जाए, जहां से लोग निकल रहे होते हैं या जो बसेस से अराइव कर रहे होते हैं, जो भी आ रहे होते हैं, उनके लिए वहीं पीटीए का काउंटर होना चाहिए, जिसमें ये बता दिया जाए कि आप आए, कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, अपना रिटर्न टिकट दिखाएं, या जो भी, तो आपका फोन एक्टिवेट हो जाए उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए। अब आप अगर कोई भी फोन लेने जाएंगे, खरीदेंगे दुकान से या सेकेंड हैंड ले रहे हैं, तो अब फोन के पैसे देने से पहले आपको उसका IMEI 8484 पर मैसेज करके चेक करना बड़ा जरूरी होगा।
एक तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि आपका फोन चोरी का तो नहीं है। अगर चोरी का है तो वो ब्लॉक टाइम ही आएगा, उसमें कोई सिम नहीं चलेगी। या ये फोन ऐसा तो नहीं है जिसपे कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई हुई, क्योंकि या वो फीस पे नहीं हुई हुई, तो ये ना हो कि आप वो खरीद लें तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको मजीद पैसे देने पड़े उस फोन को कंटिन्यूसली यूज करने के लिए। तो अगर जो फोन आपके पास अभी हैं, टू रिव्यू, जो फोन आपके पास अभी हैं ये चलते रहेंगे 20 अक्टूबर से पहले पहले। जो फोन पाकिस्तान में आए ये चलते रहेंगे। टू बी ऑन द सेफ साइड, *06# डायल करके अपने फोन का IMEI निकाल लें, उसको 8484 पर मैसेज करें और उससे कॉल कर लें या SMS कर लें तो वो आपका फोन विल बी फाइन। ये एक एमनेस्टी समझें तमाम फोन्स के लिए 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर के बाद अगर आप बाहर से फोन लाएंगे आपको PTA से उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, NOC देना पड़ेगा अपने शनाख्ती कार्ड डिटेल्स के साथ, फीस देनी पड़ेगी ताकि वो फोन एक्टिव हो जाए। आई एम होपफुल कि जो भी ये प्रोसीजर होगा उनकी वेबसाइट पे होगा, कह रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, बड़ा स्मूथ होगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और जब भी आप कोई फोन खरीदेंगे या सेकेंड हैंड लेंगे तो आप पहले उसका IMEI इस नंबर पर मैसेज करेंगे। वो मैसेज जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फोन कंप्लायंट है या नहीं। सो छोटी सी वीडियो थी टू एक्सप्लेन दिस इशू। बहुत जल्द आ गया, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज भी नहीं मिली लोगों के लिए, कोई बहुत बड़ा एजुकेशनल कैंपेन भी अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया। तो और लोगों को ये इशू इतने डेप्थ में समझाया भी नहीं गया PTA की तरफ से। मेरे ख्याल में उनकी बहुत बड़ी कोताही है। सिर्फ चंद अखबारों में खबर लगी है, लेकिन ये चूंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम है और क्योंकि अगर 10 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स हैं पाकिस्तान में तो इसके लिए बड़ा जरूरी था कि PTA लोगों को बहुत ज्यादा एजुकेट करती। बहुत लोगों के साथ इसमें शायद फ्रॉड भी हो जाए, बहुत लोगों के फोन चलना बंद भी हो जाए जो वो स्मगल फोन ले लें 20 अक्टूबर के बाद और उन्हें पता ना चले। और इस तरह के स्टेप से ज्यादा मेरे ख्याल जरूरी है कि स्मगलिंग को आप एट द सोर्स कर्ब करें, क्योंकि कोई और मुल्क नहीं है दुनिया में जिसमें इस तरह का सिस्टम जो है राग़िब हो कि आपके फोन ब्लैक लिस्ट हैं जब तक आप वाइट लिस्ट ना करें। लेकिन हम एक अजीब गरीब मुल्क में रहते हैं कभी कभार, लेकिन अब ये है अगर रहना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बता दें ताकि ये ना हो कि उनके लिए कल प्रॉब्लम हो जाए। थैंक यू।